बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर अफशा हुमा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप। क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस कोर्स कोड 8611 में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ। और आज हम अपने कोर्स के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जो कि ज़्यादा फोकस करेगा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को। ओपनिंग डिस्कशन और कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे पास आज डॉक्टर अज़हर मजीद कुरैशी मौजूद हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। वेलकम सर। थैंक यू। सबसे पहले आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ यही से करेंगे कि जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, तो इससे हम क्या मुराद ले रहे होते हैं? बहुत शुक्रिया। और मेरा अपना जो पर्सपेक्टिव है या अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये एक बहुत डीप थिंकिंग प्रोसेस का नाम है जिसको हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहते हैं। इज ए सॉर्ट ऑफ मेटा कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ ब्रेन। और जब हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहते हैं तो इट्स ए सॉर्ट ऑफ ए डिसीजन मेकिंग जो कि एक इंसान अपने अंदर कर रहा होता है। सो वन एवर गो थ्रू दिस स्टेज, वो एक ऐसी स्टेज पे होता है जिसमें उसने डिसाइड नहीं किया होता व्हाट एक्शन ही और शी विल टेक। ठीक है। सो इस सेंस में मैं रिफ्लेक्शन को लेता हूँ। और जब मैं एज ए टीचर बना था या जब मैं स्टूडेंट था, मैं हमेशा अपने आप को सिचुएशन से अलग करके भी कुछ ना कुछ सोचता था कि ये सिचुएशन क्यों है, कैसे है, क्यों कर है। और जब मैं टीचर बना तब भी मैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को सोचता था, उनको मजबूर करता था कि वो अपना पर्सपेक्टिव दें, अपना रिफ्लेक्शन दें, क्योंकि मैं समझता था कि रिफ्लेक्शन के बगैर सीखना तो एक ऐसे ही है जैसे आप इमिटेशन कर रहे हैं या आप नकाली कर रहे हैं किसी की, या आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस तो कोई भी कर सकता है, जानवर भी कर सकता है। इंसान की एक खसूसियत है और अल्लाह ताला ने दी है ये कि वो चीज़ों को गौर फ़िक्र करता है, वो उस पर उसको रिफ्लेक्ट करता है, उस पर उसको अपना पर्सपेक्टिव बिल्डअप करता है। सो दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग जो रिफ्लेक्शन के हवाले से। आपने गुफ्तगू के दौरान ऑल्टरनेटिवली दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, बल्कि पहला लफ्ज़ शायद मैंने बोला था रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, आपने ज़्यादातर रिफ्लेक्शन का वर्ड यूज़ किया। क्या हम ये दोनों टर्मिनोलॉजीज ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर रहे हैं या इनमें कोई माइनर डिफरेंस रख सकते हैं? अगेन साइकोलॉजी में जब हम देखते हैं तो कई स्कूल हैं हमारे पास, बिहेवियरिस्ट हैं, कॉग्निटिविस्ट हैं। तो जब हम थिंकिंग कहते हैं तो वी आर मोर क्लोज टुवर्ड कॉग्निटिविस्ट। ओके। और जब हम बिहेवियर की सेंस में बात कर रहे हैं, एक्शन की सेंस में बात कर रहे हैं, तो फिर हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब जब हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कह रहे थे तो आपने कहा कि एक मेटाकॉग्निटिव प्रोसेस है, राइट? तो रिफ्लेक्शन को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, क्या ये आउटर बिहेवियर है? हाँ, रिफ्लेक्ट तो किया जाता है। अब अगेन 3 तरह का रिफ्लेक्शन जैसे कि बयान भी हुआ है कि रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन आफ्टर एक्शन। सो हर पर्सपेक्टिव में हम इसको देख सकते हैं, इस पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं। जब कोई दूसरा कर रहा है रिफ्लेक्शन तो उसको भी हम जैसे हम टीचर एजुकेटर हैं, हाँ, तो हम अपने टीचर को रिफ्लेक्ट करते हुए देखते हैं और उस पर हम भी रिफ्लेक्ट करते हैं। राइट। सो दैट्स आल्सो फीडबैक जो हम उसको देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जिसमें इस कोर्स में भी ये क्वेश्चन उठता है और जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तब हमारे जहनों में भी ये सवाल उठता है कि कोर्स के पहले हिस्से में हम क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काफ़ी डिटेल से बात करते हैं, क्रिटिकल थ्योरी पे बात करते हैं, फिर हम मूव ऑन करते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। आप कहीं इन दोनों को, अगेन कॉग्निटिव डोमेन में रहते हुए, क्रिटिकल थिंकिंग को, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को आप कहीं जुड़ता हुआ देखते हैं या आप इनको अलग अलग कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में तो एक ही है। जब वो एक्सप्रेशन में आते हैं, हम क्रिटिकल इज एक्चुअली पैराडाइम। ओके। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं तो हम एक ख़ास पैराडाइम में बैठे होते हैं। जैसे हम मुख्तलिफ फिलासफर्स को देखते हैं, फूको को देखते हैं, चाहे पॉलो फ्रारे को देखते हैं। तो व्हेन दे आर थिंकिंग, उनकी थिंकिंग किसी एक फ्रेमवर्क में होती है, एक पैराडाइम में होती है। ओके। और उस पैराडाइम के अंदर बैठ के वो अपना रिफ्लेक्शन ही दे रहे होते हैं। सो जैसे फूको कहता है ना, रेजीम ऑफ ट्रूथ है, एवरीथिंग इज नॉट एज इट इज सीन। तो फिर वो जब उस पर बात करता है तो वो जो भी रिफ्लेक्ट करता है तो वो उस प्रोसेस से गुजर के कर रहा होता है, जिस चीज़ को वो ट्रुथ समझ रहा है, जिस चीज़ को वो फैक्ट समझ रहा है। राइट। तो मैं ये समझता हूँ कि रिफ्लेक्शन हो चाहे क्रिटिकल थिंकिंग हो, वन एंड अदर इज द सेम थिंग, जिसके जरिए आप डीप लर्निंग की तरफ जाते हैं। ओके। सो इट्स ए स्किल आल्सो, इज एबिलिटी आल्सो, जिसके जरिए हम आगे की तरफ जाते हैं। और हम आजकल तो हमें बड़ी ज़रूरत है इसकी। जितना हमारा एक्सपोजन हो रहा है इंफॉर्मेशन का, सच और झूठ जैसे मिला के हमें बताया जा रहा है,
तो उसमें बड़ा ज़रूरी है कि स्टूडेंट हो चाहे हम अपना पर्सपेक्टिव बिल्डअप करें। राइट अच्छा, एक जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो हमें एक सेंस ये भी नज़र आती है कि रिफ्लेक्शन इज़ मोर टूवर्ड्स सेल्फ। आप इसको कैसे देखेंगे कि क्रिटिकल लेंस ही है लेकिन मोर टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ? हाँ, इनर प्रोसेसेस इसमें काफ़ी हैं। मैं इसको एक इंटेलेक्ट की सेंस में भी देखता हूँ कि एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके अंदर पहले सारा वकूफ़ पज़ीर होता है, ओके, फिर फिर उसके बाद आप कहीं किसी चीज़ के ज़रिए उसको उस एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट करके डिस्क्राइब करके कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा पोर्शन इसका आपके दिमाग में ही या आपकी थिंकिंग में ही होता है और बाद में आपके एक्शंस में वो नज़र आ रहा होता है। ओके। और अब हम एक और हिस्से की तरफ जाते हैं जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। अब हमें ये समझ में आया कि क्रिटिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिटिकल पैराडाइम में रहते हुए आप उसको रिफ्लेक्ट ही कर रहे हैं एक्चुअली। अब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस इज वट एवर एक्शन यू आर डूइंग इट इज़ योर प्रैक्टिस। अगर हम टीचर हैं तो हम जो टीचिंग करते हैं वो हमारी प्रैक्टिस है। ठीक है। और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से मुराद व्हेन वी एक्ट एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, तो फिर हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस की तरफ जाते हैं। जस्ट लाइक एक्शन रिसर्च, फीडबैक, स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन, एवरीवेयर वी आर डूइंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। और जब हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग ओवर सेल्फ। बेसिकली आज के दौर में ये एक बहुत बड़ा टूल है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मॉडल जितने भी, थोड़ा बहुत मेरा PhD का काम भी है इस पर, उसमें भी जो सारी डिस्कशंस हुई हैं उसका एंड अब जो समझ आ रहा है या फिजिबल लग रहा है या कॉस्ट इफेक्टिव लग रहा है वो यही लग रहा है कि टीचर मस्ट गो फॉर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। ओके। अदरवाइज कोई कौम इतनी अमीर नहीं है कि इतना टीचर ट्रेनिंग पे पैसा लगाए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मॉडल बनाए, कुछ डायरेक्टरेट्स बनाए और उसके तहत ट्रेनिंग्स करे। टीचर को खुद ही अपने आप को डेवलप करना है। सो इट्स ए डेवलपमेंट प्रोसेस जिसको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस कहते हैं। इस तरह डॉक्टर्स अपनी हॉस्पिटल में, इंजीनियर अपनी प्लेस पे, वर्क पे, ये वो जो प्रैक्टिस करेंगे दैट इज़ देयर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस और वही उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ है। प्रोफेशनल लर्निंग, प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो मर्जी नाम दे दें, बट एक्चुअली इट्स रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। इंटरेस्टिंग। आपकी बात से मुझे एक ये अजम्पशन डेवलप हुई कि क्या हर टीचर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कर ही रहा होता है या ये एक कॉन्शियस एफर्ट है जो कि उसको नहीं, ये कॉन्शियस और डेलिबरेट एफर्ट है और इसको सीखना चाहिए। ये खुदादाद नहीं है कि खुद ब खुद ही हम करते जाएंगे और वो किसी भी तरफ कर सकते हैं। हमारी मेजॉरिटी ऑफ टीचर कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं, बट मगर अगर इसको हम सिस्टमेटिक और गाइडेड प्रोसेस कर लें तो वो ग्रोथ की तरफ ज़्यादा तेज़ी से जाएगा। ठीक है। तो बजाय इसके कि इसको अनकंट्रोल छोड़ दें और जैसे मर्जी हो रहा है इनफॉर्मल वे से, इस मस्ट बी फॉर्मल। बेशक उसके फॉर्म और उसकी स्ट्रेटजीज इनफॉर्मल हो सकती हैं, ठीक है, बट इट मस्ट बी प्लान, इट मस्ट बी सिस्टमेटिक। ठीक है। मुझे याद है कि एक गुफ्तगू के दौरान किसी ने कहा कि देखिए मैं रिफ्लेक्शन ही कर रही होती हूँ जब मैं सुबह क्लासरूम में पढ़ाती हूँ और मैं शाम को बेशक कपड़े भी इस्त्री कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो मैं रिफ्लेक्शन ही कर रही हूँ। तो इज़ दैट इंक्लूडेड इन रिफ्लेक्शन ओनली या ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस तक जा रहा है या इसको मज़ीद वो कैसे डेवलप कर ले कि हम कहें कि हाँ अब ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है? सो जैसे मैं एक्शन रिसर्च की एग्जांपल दूंगा कि उसमें भी हम जब स्टेप्स गिनते हैं और जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन रुकता नहीं है डाटा के ऊपर। ठीक है। इट गो टुवर्ड्स चेंज। सो इफ़ योर बिहेवियर इज़ नॉट चेंज, योर थिंकिंग इज़ नॉट चेंज, तो आपने रिफ्लेक्शन का वो प्रोसेस मुकम्मल ही नहीं किया। आपने एक काम किया, शाम को उस पर सोचा, हाँ, लेकिन आपने अपना एक्शन बदला नहीं। अच्छा, इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ स्टेप नहीं लिया। इम्प्रूवमेंट या चेंज कह लें, या चेंज के लिए कोई स्टेप नहीं लिया, कोई कुछ नहीं किया, तो फिर वो आपका रिफ्लेक्शन हुआ नहीं मुकम्मल। ओके। रिफ्लेक्शन उस वक्त मुकम्मल होगा जब यू गो टुवर्ड्स समथिंग एल्स, अगले स्टेप पे जाएं, अगले इम्प्रूवमेंट पे जाएं, नेगेटिव पॉजिटिव जहाँ मर्जी जाएं, मगर मस्ट बी चेंज, सम चेंज हैपन। ओके, तो फिर हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। ओके, और फिर ऑब्वियसली जब आप वो चेंज्ड प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। यस, क्योंकि हम जब रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं ना, हम कहते हैं कि ये एक सेल्फ अवेयरनेस प्रोसेस है, सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोसेस है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक प्रोसेस है। ठीक है। तो अगर हमने ये सब किया ही नहीं तो फिर रिफ्लेक्शन कैसे किया? तो मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट, चेंज, एम्पावरमेंट, ये सब आना चाहिए इसके नजरिए नज़र।
अच्छा, अब समझ में आया कि जब आप बात कर रहे थे कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, तो वो डेवलपमेंट तब होगी जब आप रिफ्लेक्शन के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को चेंज करते इम्प्रूव्ड वर्जन आपका आएगा। ठीक है। अदरवाइज ये जो एक मुबालगा है कि हाँ हम स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं, हाँ हम अपने लेक्चर के ऊपर दोबारा सोचते हैं और ये कहते हैं, वो वहाँ तक नहीं है। उसका थर्ड स्टेज जो है जहाँ जाके आपने दोबारा इम्प्लीमेंटेशन में जाना है। और ये साइक्लिक, हम कहते हैं ना, ये साइक्लिक प्रोसेस है, स्पाइरल प्रोसेस है जो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, घूमता जरूर है मगर जाता है, इसकी इम्प्रूवमेंट आती है हर तो डेवलपमेंट होती है। yes. ओके ओके, थैंक यू सो मच। ये बेसिक डिस्कशन थी जिसमें हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल लेंस जिसको हमने स्टडी किया, वो कैसे हेल्प करेगा किसी प्रैक्टिशनर को। यानी आप टीचर हैं या जैसे डॉक्टर साहब ने कहा आप मेडिसिन की फील्ड में हैं, आप लॉ की फील्ड में हैं, जब आप प्रैक्टिशनर हैं, जब आप एक प्रोफेशन के अंदर बाकायदा प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं हमारी तरह, जब आप टीचर हैं, आप प्रैक्टिशनर हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस पर रिफ्लेक्ट करेंगे और जब आप उसको रिफ्लेक्ट करके चेंज प्रोसेस तक लेके जाएंगे और अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करते हुए प्रोफेशनल डेवलपमेंट करेंगे, दैट विल कंप्लीट द साइकिल ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वी आर ऑब्लाइज्ड। और मेरा ख्याल है कि जब हम मज़ीद आगे जाएंगे और एक्शन रिसर्च पे बात होगी उस पर, तो हम आपको फिर ज़हमत देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज की हमारी कॉन्वर्सेशन यहीं ख़त्म होती है। इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को मज़ीद एलैबोरेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।